नमस्कार दोस्तों, क्या आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है? अगर नहीं भी पढ़ी है, आप इसकी कहानी जरूर जानते होंगे। श्री राम अपनी पत्नी सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास पर जाते हैं 14 साल के एक जंगल में। इस जंगल में सीता का अपहरण कर लिया जाता है राक्षस रावण के द्वारा, जिसके रिस्पॉन्स में राम अपने पीस मैसेंजर्स अंगद और हनुमान को भेजते हैं सीता की मांग करने के लिए। जब रावण नहीं मानता तो यहाँ पर एक युद्ध होता है जिसमें अच्छाई की जीत होती है और रावण हार जाता है। हर साल हम इसी चीज का जश्न मनाते हैं, द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल। धर्म ने अधर्म को हरा दिया। कहानी सुनने में काफी सिंपल लगती है ना ये, लेकिन शायद ये कहानी इतनी सिंपल है नहीं। स्पेशली अगर आप आजकल के व्हाट्सएप मैसेजेस देखेंगे और सोशल मीडिया पोस्ट देखेंगे जो इस हीरो राम वर्सेस विलन रावण के नैरेटिव के अगेंस्ट जाते हैं। इनफैक्ट क्या आप जानते हैं, कई ऐसे मंदिर भी हैं देश में जहां पर रावण की पूजा करी जाती है, जैसे कि मध्य प्रदेश के रावण ग्राम गांव में ये मंदिर, या फिर उत्तर प्रदेश के कानपुर में दशानन रावण टेम्पल, या फिर ग्रेटर नोएडा में ये मंदिर। सिमिलरली राजस्थान के जोधपुर में और आंध्र प्रदेश में भी आपको रावण के मंदिर मिल जाएंगे जहां पर लोग नारे लगाते हैं जय लंकेश और जय रावण बाबा के। यूट्यूब पर मिलियंस ऑफ व्यूज के साथ कई ऐसी पोएम सुनने को मिलती है जहां पर कहा जाता है, हाँ मैं घमंडी, मैं पापी, हाँ मैं ताकत का प्रतीक हूँ, मैं वही दशानन जिद्दी हूँ और थोड़ा सा ढीठ हूँ। तो सुन लो सारी दुनिया वालों के, तुम राम बन जाओ, मैं रावण ही ठीक। और अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम आजकल रिसेंटली ये देखने को मिला है, चाहे कोई लेफ्ट विंग लोग हों चाहे राइट विंग लोग हों, जिनमें रावण के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर सा आ गया है। लोग जस्टिफिकेशंस देते हैं कि रावण ने जो किया वो क्यों किया, रावण इतना बुरा भी नहीं था। कई लोग इस तरीके से सिंपैथी दिखाते हैं रावण और कुंभकर्ण को लेकर, लेकिन रावण के तीसरे भाई विभीषण, उनका केस इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उन्हें हर तरफ से हेट मिलता है, उन्हें एक गद्दार बताया जाता है, एक एंटी नेशनल। ऐसे प्रोवर्ब्स आपने सुने होंगे विभीषण के बारे में, घर का भेदी लंका धाये। एक विभीषण गाना भी है सिंगर गुलजार चन्नीवाला के द्वारा, जिसपे 6.1 मिलियन व्यूज आ रखे हैं, जिसमें मेन लाइन थी, बैरियों की नहीं थी औकात लाडले, विभीषण जैसे दोस्तों ने मेरी लंका जला दी। ये कैसे लेसन्स हैं जो लोग रामायण से कंक्लूड करते हैं? क्या विभीषण सही में इतना हेट डिजर्व करता है? और क्या रावण सही में इतनी सिंपैथी डिजर्व करता है? आज के इस दिवाली स्पेशल वीडियो में दोस्त आइए जानने की कोशिश करते हैं। मैं रावण के दर्शन करना है। रावण हम लोगों के कुल का राजा है, विद्वान है इसलिए, हाँ सबसे बड़ा ज्ञानी है। उनको लोग गलत कहते हैं पर वो गलत नहीं है। रावण की कीर्ति दिग दिगांतर में अमर रहेगी। रावण अमर रहेगा, रावण अमर रहेगा। आज का ये वीडियो थोड़ा अलग स्टाइल का है दोस्तों। तो पहले एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट की एनालिसिस के मैं खिलाफ नहीं हूं, चाहे वो रामायण हो, कुरान हो या बाइबल हो। इनफैक्ट मेरा मानना है कि अगर हम इन टेक्स्ट को बेहतर समझने की कोशिश करेंगे तो इससे लोगों को नए पर्सपेक्टिव समझ में आएंगे, लोग नए लेसन सीख सकते हैं, और ये जो कुछ लोग धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं उसे काउंटर किया जा सकता है। इवन डॉक्टर अंबेडकर ने भी कुछ बड़े फेमस पैम्फलेट्स लिखे थे, द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म या फिर द रिडल ऑफ राम एंड कृष्ण। इस तरह की डिस्कशन और डिबेट इंडियन कल्चर का एक बहुत ही इंटीग्रल हिस्सा रही हैं कई सदियों से, और बहुत सी आइडियोलॉजिकल डिबेट्स भी देखी गई हैं इन चीजों पे। तो आइए विभीषण की बात करने से पहले रावण की बात करते हैं। तो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट जो रावण के फेवर में उठाया जाता है वो कुछ ऐसे है। ठीक है, पता है कि रावण ने सीता का अपहरण करा, पर उसकी पॉजिटिव साइड भी देखो। पता है कितना बड़ा विद्वान था, सारे वेद शास्त्र पुराण सब कुछ पढ़ रखा था, इतनी कमाल की वीणा बजाता था, शिव भक्त था, ब्राह्मण था, जलाने लग गए पुतला ऐसे ही। पॉजिटिव देखा करो कुछ। रावण एक बड़ा शिव भक्त था, ब्राह्मण था, इंटेलिजेंट था। तो मैं कहूंगा दोस्तों इन पेंटिंग्स को देखिए, है नहीं कितनी सुंदर पेंटिंग्स। क्या आप जानते हैं इन सुंदर पेंटिंग्स को किसने बनाया है? इन्हें बनाया है एडोल्फ हिटलर ने। क्या आप जानते हैं वो एक बड़ा स्किल्ड पेंटर था? अब क्या इसका मतलब ये हुआ क्योंकि वो एक स्किल्ड पेंटर था आप उसे रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे? या फिर इसे ले लीजिए, अहमद ओमार सईद शेख, ये एक ब्रिटिश पाकिस्तानी टेररिस्ट है। 1994 में इसने 3 ब्रिटिश और 1 अमेरिकन टूरिस्ट को किडनैप किया था इंडिया में। 1999 में जब इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट हाईजैक करी गई थी तो इंडियन सरकार ने 3 टेररिस्ट को रिलीज किया था, उनमें से एक ये था। बाद में ये एक वॉल स्ट्रीट जर्नल की किडनैपिंग में इन्वॉल्व था और 9/11 में भी इसका हाथ बताया जाता है। क्या आप जानते हो इतना इंटेलिजेंट था कि इसे प्रेस्टिजियस लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन मिल गया था। उस यूनिवर्सिटी में अपने दिनों में ये चेस चैंपियन था, साथ ही साथ इसे 5 भाषाएं भी बोलनी आती थी। तो क्या इस इंटेलिजेंस की वजह से ये कम बुरा इंसान बन जाता है?
ऑब्वियसली नहीं। सेम थिंग रावण के लिए भी एप्लीकेबल है। रावण चाहे कितना भी पावरफुल था, कितना भी टैलेंटेड था, कितने भी उसे वेद पुराण आते हैं, जो उसने सीता का अपहरण करके क्राइम किया था वो कम बुरा नहीं होता। इसके अलावा रावण रिस्पॉन्सिबल था मारीच की मौत के पीछे भी। उसने मारीच से कहा था कि या तो मेरी मदद कर ले सीता को किडनैप करने में या फिर मैं तुझे मार डालूंगा। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। मारीच ने सोचा कि मैं श्री राम के हाथों ही मरता हूँ। इसके अलावा अपहरण के दौरान सीता को बचाने जटायु आया था, उसे भी रावण के द्वारा मर्सीलेसली मार दिया गया। लेकिन रावण एक शिव भक्त था। क्या शिव भक्त होने का मतलब ये हो गया कि जो मर्डर का क्राइम है वो उसके लिए साफ हो जाएगा? कुछ लोग कहते हैं कि रावण एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण आदमी जो होते हैं उनके अच्छे संस्कार होते हैं। लेकिन ये किस तरीके के संस्कार हुए औरत को इस तरीके से डिसऑनर करना? ऐसा क्यों है कि कुछ लोग आज के दिन भी लोगों की आइडेंटिटी को देखकर उसे अच्छा या बुरा कहते हैं, ना कि उसके कर्मों को देखकर? हाँ भाई, ये इंसान मेरी कास्ट से है, ये मेरे धर्म को मानता है, मैं जिसकी पूजा करता हूं ये भी उसकी पूजा करता है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये हो गया कि ये अच्छा इंसान होगा। मुझे नहीं फर्क पड़ता इसने किसी का मर्डर किया हो या कोई गलत काम किया हो, मैं बस आइडेंटिटी देखता हूं। सोचने वाली बात है यहाँ पर ये। रावण के द्वारा की गई कई और एट्रोसिटीज के बारे में बताया गया है उत्तरकांड में, जो कि रामायण के बाद एक एपिलोग था। जैसा आप जानते होंगे कि आमतौर पर रामायण की कहानी खत्म हो जाती है जब राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौटते हैं। लेकिन कुछ किताबों में आपको एक और चैप्टर मिलेगा उत्तरकांड करके, जिसमें राम के ऊपर दो बड़े एक्यूजिशंस लगाए जाते हैं। पहला ये कि उन्होंने सीता को बैनिश किया था, महल से निकालकर जंगल भेज दिया था, और दूसरा उन्होंने शंभूक को मारा था, जो कि सो कॉल्ड एक लो कास्ट आदमी था। कई स्कॉलर्स इसके खिलाफ एविडेंस पॉइंट आउट करते हैं, कहते हुए कि उत्तरकांड एक प्रक्षिप्त था, यानी एक लेटर एडिशन था। इसे ओरिजिनल रामायण का पार्ट नहीं कंसिडर किया जा सकता। लेकिन अगर उत्तरकांड को यहाँ पर एक्नॉलेज भी कर लिया जाए तो रावण के जो गुनाह हैं वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। रावण ने अपने हाफ ब्रदर कुबेर पर हमला किया और लंका और पुष्पक विमान उनसे छीना। फिर रावण ने कुबेर के पीस मैसेंजर को मारा और राक्षसों ने उसकी डेड बॉडी को खाया। रावण वहां गया जहां राजा मारुत यज्ञ करने लग रहे थे और वहां पे साधुओं को मारा और उनका खून पिया। उत्तरकांड सर्ग 18 श्लोक 20। तो इन सब से हमें देखने को मिलता है कि रावण ना सिर्फ एक ऐसा राक्षस था जो मर्डरर था, रॉबर था, बल्कि एक कैनिबल भी था। तो पॉइंट यहाँ पर ये नहीं है कि रावण एक स्कॉलर, शिव भक्त और ब्राह्मण कैसे हो सकता है। पॉइंट यहाँ पर ये है कि एक स्कॉलर, शिव भक्त और ब्राह्मण भी रावण हो सकता है। यह राम से जो लड़ाई थी वो एक अलग बात है, पर रावण कितना कमाल का एडमिनिस्ट्रेटर था, अपने राज्य पे कितना अच्छे से शासन करता था, वो तो देखो। एक्चुअली वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सजेस्ट करता हो कि रावण एक अच्छा राजा था, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। इनफैक्ट जब शूर्पणखा रावण के पास आती है तो वो कुछ इस तरीके से उसे क्रिटिसाइज करती है। अरण्यकांड चैप्टर 33 शूर्पणखा कहती है रावण वल्गर प्लेजर से एडिक्टेड है, अनगाइडेड है, लस्टफुल, ग्रीडी, एक ऐसा राजा है जो जनता की सुनता नहीं है, अपने देश को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, एक बेवकूफ है जिसके चारों तरफ ऑर्डिनरी मिनिस्टर्स बैठे हैं, हार्श है, एरोगेंट है, इंटॉक्सिकेटेड है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, इविल माइंडेड है और इसमें कोई अच्छी क्वालिटीज नहीं है। ये सब सुनने के बाद रावण का रिएक्शन क्या होता है? आखिरी श्लोक में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है कि एरोगेंट रावण इन सब चीजों को सुनते हैं और अपनी गलतियों के बारे में सोचते हैं। अब यहाँ पर तीसरा आर्गुमेंट शूर्पणखा को लेकर उठाया जाता है। रावण ने सीता का अपहरण तो किया, क्यों किया? अपनी बहन का बदला लेने के लिए। लक्ष्मण ने कितनी बेरहमी से शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए थे। मैं तो कहता हूं कि रावण जैसा भाई ना हर बहन का होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ी सी शूर्पणखा की कहानी समझते हैं। लोगों को लगता है कि ये कहानी बड़ी सिंपल है। शूर्पणखा ने लक्ष्मण को प्रपोज किया, लक्ष्मण ने रिजेक्ट किया और बदले में नाक काट दी शूर्पणखा की। लेकिन वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा गया है इसको लेकर? अरण्य कांड के चैप्टर 17 और 18 में इसका मेंशन किया गया। शूर्पणखा राम के पास जाती है शादी की मांग करने के लिए। चैप्टर 17 के श्लोक 27 और 28 में लिखा गया है कि वो सीता को इंसल्ट करती हैं। सीता को बदसूरत, डिफॉर्म्ड, डिसफिगर्ड, फियरफुल वुमन विद अ फ्लैट बेली, ये सारी चीजें वो कहती है। वो कहती है कि वो सीता और लक्ष्मण को खा जाएगी और राम को बोलती है कि वो हस्बैंड बने उनके। राम लक्ष्मण को रिडायरेक्ट कर देते हैं। शूर्पणखा लक्ष्मण से पूछती है शादी करने के लिए, लक्ष्मण रिजेक्ट करके वापस राम की ओर रिडायरेक्ट कर देते हैं और फिर शूर्पणखा कहती है कि वो सीता को खा जाएगी। एक्चुअली में सीता को मारने की कोशिश करी जाती है। फिर लिखा गया है कि लक्ष्मण शूर्पणखा की नाक और कान काट देते हैं एक तलवार का इस्तेमाल करके। ये रही मेरी पत्नी सीता। ये भद्दी औरत तुम्हारी पत्नी है, मैं इसे मार डालूंगी, नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी, मार डालूंगी।
कई लोगों का पर्सपेक्टिव इस चीज को लेकर इस तरीके से शेप किया जाता है कि एक औरत को एक आदमी के द्वारा मारा गया, लेकिन अगर हम यहाँ पर जेंडर्स को रिवर्स कर दें, कोई दूसरा आदमी आकर आपकी वाइफ को मारने की कोशिश करता है और फिर उसका नाक काट दिया जाता है, तो शायद ही इससे कोई गलत कहेगा। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये कि क्या रावण ने सही में सीता का अपहरण इसलिए किया था क्योंकि वो रिवेंज ले रहा था शूर्पणखा को लेकर? इसका जवाब फिर से वाल्मीकि रामायण में मिलेगा। जब शूर्पणखा रावण से मिलने आती है तो शूर्पणखा कभी नहीं कहती कि मेरा बदला लो। इंस्टेड शूर्पणखा रावण से कहती है कि ये देखो कितनी अच्छी औरत है, कितनी सुंदर औरत है जिसे आज से पहले कभी नहीं देखा गया है। फिर वो झूठ कहती है रावण से कि उसने एक्चुअली में सीता को लाने की कोशिश करी थी, इसलिए लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। और वो रावण को परसुएट करने के लिए कहती है कि अगर तुम सीता को अपनी पत्नी बनाना चाहते हो तो राम को जाकर मार दो। तो इन बातों से कहीं भी रिवेंज का इंटेंशन नहीं दिखता। एक फाइनल आर्ग्यूमेंट यहाँ पर उठाई जाती है कि रावण ने कभी कोई छेड़छाड़ नहीं करी। रावण ने सीता का अपहरण तो करा, पर कितने इज्जत सम्मान से रखा, कुछ भी जबरदस्ती तो नहीं करी। इस चीज की ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। अगर आप चैप्टर्स 49 to 52 पढ़ोगे अरण्य कांड के तो आपको दिख जाएगा कि रावण ने क्या किया सीता के साथ। ये डिटेल्स इस वीडियो के लिए काफी डिस्टर्बिंग होंगी, तो आप खुद ही बाद में जाकर पढ़ सकते हो। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। वैसे रामायण के बारे में ऐसे ही विचारों और सवालों को अगर आप और गहराई से जानना चाहते हैं तो कुकू FM पर मैं बड़ी ऑडियो बुक रेकमेंड करूंगा, श्री राम, गुरु दत्त के द्वारा। कुकू FM के बारे में आपने बार बार सुना होगा मेरे वीडियोज में, लेकिन अभी तक अगर आपने इन्हें ज्वाइन नहीं किया है तो आज के ऑफर से बढ़िया शायद ही कोई ऑफर आपको मिलेगा। दिवाली स्पेशल चलने लग रहा है। कुकू FM के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को आप 50% ऑफ पर खरीद सकते हैं दिवाली 50 कूपन कोड इस्तेमाल करके। लेकिन इसके अलावा पहली बार कुकू FM लाया है आपके लिए 10 लाख रुपए तक के गिफ्ट जीतने का मौका। 25 अक्टूबर तक का टाइम है। अगर आप उससे पहले इनका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन खरीद लेते हो तो आप ऑटोमेटिकली इनके लकी ड्रॉ में एंटर हो जाओगे। और इस लकी ड्रॉ में कई बड़े बड़े गिफ्ट्स हैं, जैसे कि गाड़ी, गोल्ड कॉइन, वाउचर्स, बहुत कुछ जीतने का मौका है। लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में और जल्दी से आप इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। चलिए बनाइए दिवाली कामयाबी वाली कुकू FM के साथ। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। सुंदरकांड चैप्टर 22 श्लोक 8 और 9। रावण सीता को धमकी देता है। वो कहता है सीता से कि मैंने डेडलाइन रखी है तुम्हारे लिए 2 महीने की, अगर तुम मेरी पत्नी नहीं बनोगी तो तुम्हें किचन में भेज दिया जाएगा, पकाया जाएगा और तुम मेरा नाश्ता बनोगी। किसी भी एंगल से कोई रिस्पेक्टफुल बिहेवियर लगता है क्या? रावण एक बुराई का सिंबल है क्योंकि उसने बहुत से ऐसे बुरे काम किए और कई उसके आसपास के लोगों ने उसे समझाने की भी कोशिश करी थी। सिर्फ विभीषण ही नहीं बल्कि कुंभकर्ण को भी लगता था कि रावण गलत करने लग रहा है। युद्ध कांड चैप्टर 63। कुंभकर्ण रावण से कहता है दुष्कर्म करने वाले का पतन होता है और तुम्हारे पाप की सजा भी जल्द ही तुम्हारे सामने आ गई है। तो जब रावण के भाइयों को भी उसकी गलतियां पता थी, ऐसा क्यों है कि आज के दिन भी लोग अपनी जस्टिफिकेशंस बनाते हैं रावण के फेवर में? रावण, हर बहन को रावण जैसा भाई चाहिए। सब बालकन की जितनी बाइक, कार हैं, बच्चे, सब पर रावण लिखा हुआ साइकिल पे। और रावण एक बहुत महान विद्वान था। बिल्कुल, रावण ने कोई बुरा काम नहीं करा है। नहीं किया। और अगर बुरा करता तो माता सीता को ले जाकर अशोक वाटिका में क्यों बैठा? और भाइयों की बात करें तो अब सवाल आता है कुंभकर्ण और विभीषण का। आपको नहीं लगता एक कॉमन सेंस वाली चीज है कि अगर आपका भाई कोई क्राइम करता है और आप उसे सपोर्ट करते हो तो आप भी पार्टनर इन क्राइम बन जाते हो। कानून की आंखों में आप भी उतने ही क्रिमिनल कहलाए जाओगे। और कुंभकर्ण को पता होने के बाद भी उसने इस जंग में हिस्सा लिया। अच्छा, तुम हो कुंभकर्ण, लंका के सबसे बलशाली योद्धा। अब ये हनुमान तुमसे युद्ध करेगा। तो अब फाइनली विभीषण पे आते हैं। विभीषण का केस बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि ये कोई इतना यूनिक केस नहीं है। हमें रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। फिल्मों में भी ये बहुत दिखाया जाता है कि कुछ लोग जिन्होंने अपनी साइड बदली सही की राह पर चलने के लिए, और आमतौर पर हम इन लोगों को एडमायर करते हैं। जैसे कि दीवार फिल्म जो आई थी उसमें ऑनेस्ट पुलिसमैन जो थे रवि, वो अपने गैंगस्टर भाई विजय को पेपर पर साइन करने को कहते हैं और कहते हैं कि सारे क्राइम को छोड़ दे और पुलिस के सामने सरेंडर कर दे। तुम्हें याद है वो एक एक ठोकर जो दूसरों ने हमें मारी है, वो एक एक गाली जो दुनिया ने हमें दी है, तुम साइन करोगे या नहीं? इन दोनों की माँ भी अपने गैंगस्टर बेटे को सपोर्ट नहीं करती और फिल्म के एंड में रवि ही अपने भाई विजय को मारते हैं। कहने के लिए रवि ट्रेटर हो गए अपने परिवार के लिए, लेकिन हीरो हैं फिल्म के। सिमिलरली वास्तव फिल्म में रघु एक गैंगस्टर बन जाता है, ड्रग एडिक्ट बन जाता है और बाद में उसकी माँ ही उसे मारती है। रियल लाइफ में भी ऐसे केसेस देखने को मिले हैं। 2019 में निकोल शूबर्ट अपने बेटे की डायरी में लिखा हुआ देखती हैं कि वो एक मास शूटिंग प्लान करने लगे। वो सीधा पुलिस को फोन करके बता देती हैं इसके बारे में।
2022 में जब इसके बारे में उन्होंने बात करी थी एक मीडिया के इंटरव्यू में, उन्होंने बताया कि कितना मुश्किल डिसीजन था ये, अपने खुद के बेटे के अगेंस्ट जाना, लेकिन अगर एक आदमी की भी जान बचती है तो ये वर्थ इट था। If there's a possibility to save even one person, one child, I think it's worth it. तो जब विभीषण यहाँ पर अपनी साइड बदलता है और अच्छाई का रास्ता चुनता है, तो ऐसा क्यों है कि लोग लॉयल्टी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और सही और गलत को कम इंपॉर्टेंस देते हैं? अगर आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन गलत काम करती है, आप उसे छोड़कर दूसरी साइड स्विच हो जाते हैं, आप एक गद्दार कहलाए जाएंगे। लेकिन क्या इस केस में गद्दार होना सही चीज नहीं है? इसी चीज को और बड़े स्केल पर देखा जा सकता है। अगर आपके देश की सरकार गलत काम कर रही है, आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए? अपने देश से लॉयल्टी बनाए रखना या फिर सही रास्ता चुनना, अच्छाई का रास्ता चुनना? इसका एक बड़ा एग्जांपल है CIA के विसल ब्लोअर एडवर्ड स्नोडेन, जिन्होंने देखा कि उनकी देश की ऑर्गेनाइजेशन गलत काम करने लग रही थी। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ा, अपने देश की ही ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपोज किया। इतिहास के पन्नों में उन्हें हीरो की तरह ही देखा जाएगा। एक फाइनल एक्यूजेशन यहाँ पर विभीषण पर लगाया जाता है कि उन्होंने रिवील किया कि रावण का सीक्रेट क्या था। उनके पेट में अमृत का एक मटका था और राम को वहीं पर तीर चलाना चाहिए था, रावण की नेवल पर। असलियत में अगर आपने कभी वाल्मीकि रामायण पढ़ी है दोस्तों, तो उसमें कोई ऐसा मेंशन नहीं है कि रावण के पेट में कोई अमृत का मटका था। ये बाद के वर्जन में ऐड किया गया है। वाल्मीकि रामायण में रावण की डेथ देखी जा सकती है युद्ध कांड चैप्टर 108 श्लोक 16 और 17 में, जब राम एक स्पेशल तीर शूट करते हैं बड़ी रफ्तार से, जो इविल माइंडेड रावण के सीधा दिल पर जाकर लगता है। विभीषण होने का मतलब है नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट होना, जो कि तब भी और आज भी एक अच्छी चीज है। आपकी किसी के भी प्रति इतनी लॉयल्टी नहीं होनी चाहिए कि आप अच्छाई और बुराई के बीच में फर्क ही भूल जाओ। और जैसा रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी पोएम में कहा था, इफ यू आर एबल टू सेव योर हेड व्हाइल एवरीवन एल्स इज लूजिंग देयर्स, यू विल बी अ मैन माय सन। विभीषण की वजह से लंका का डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, बल्कि रावण और कुंभकर्ण के बुरे कामों की वजह से लंका का डिस्ट्रक्शन हुआ है। तो क्या लेसन सीखे आप इस पूरे वीडियो से? नीचे कमेंट्स में लिखकर बताओ। और अगर वीडियो पसंद आया तो नीचे लिखकर बता सकते हो। ऐसे ही फ्यूचर में अगर और रिलीजियस टेक्स्ट पर वीडियो देखना चाहोगे तो बहुत बहुत धन्यवाद।